हेलो फ्रेंड्स, काजल केमिस्ट्री स्टडी में आप सभी का स्वागत है। अगर मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आए तो एक लाइक कर देना और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हीरा के बारे में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हीरा जो होता है वो कार्बन का एक रवादार अपरूप होता है, यानी कि कार्बन का ही दूसरा रूप हीरा होता है। रवादार कहने का मतलब है कि इसके कणों की व्यवस्था जो होगी, बनावट जो होगी वो निश्चित होगा, नियमित होगा। इसका गलनांक भी निश्चित होता है। यह संसार के कई देशों में पाया जाता है, जैसे कि भारत हो गया, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका आदि में हीरा जो है वो पाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका में यह सबसे अधिक पाया जाता है। भारत के भी कई राज्यों में हीरा पाया जाता है, जैसे कि हो गया मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में थोड़ी थोड़ी मात्रा में पाया जाता है। हीरा पृथ्वी की सतह से खानों से प्राप्त किया जाता है, यानी कि ज़मीन की खुदाई करके हीरा को निकाला जाता है। हीरा जो है वो कई प्रकार का होता है, जैसे कि कुछ प्रसिद्ध हीरा भी है, जैसे कुलियन हो गया जो कि 3032 कैरेट का होता है। एक कोहिनूर होता है जो कि 186 कैरेट का होता है। एक पीठ होता है जो कि 1362 कैरेट का होता है। एक होप होता है जो कि 44.5 कैरेट का होता है। हीरे का वजन जो होता है ना वो कैरेट में ही नापा जाता है। एक कैरेट बराबर होता है क्या, 200 मिलीग्राम, जो कि होता है 0.2 ग्राम के, ठीक है। हीरा जो है वो प्राकृतिक स्रोतों से भी प्राप्त होता है और कृत्रिम तरीके से भी बनाया जाता है। जो हीरा प्राकृतिक स्रोत से हमें प्राप्त होता है उसे प्राकृतिक हीरा कहते हैं, और जो कृत्रिम तरीके से बनाया जाता है उसे कृत्रिम हीरा कहा जाता है। प्राकृतिक हीरा में लगभग 99.5% जो होता है वो कार्बन ही होता है। अभी अभी हमने बताया था ना कि हीरा जो है वो कार्बन का ही दूसरा रूप होता है, तो प्राकृतिक हीरा में 99.5% सिर्फ कार्बन होता है। हीरा पारदर्शक होता है, यानी कि इसके आर पार दिखाई देगा। हीरे को अगर लेंगे, इस पार से देखेंगे तो उस पार का वस्तु हमें दिखाई देगा। वही कह रहा है कि हीरा पारदर्शक होता है और कठोर भी होता है। कठोर होता है लेकिन ये सरलता से टूट भी जाता है। कठोर होता है लेकिन टूट भी जाता है, यानी कि चटक जाता है। हीरे को इसके कई विभिन्न तलों में बड़ी सफाई से तोड़ा जा सकता है, यानी कि हीरा को तल में तोड़ा जा सकता है। इस पर पड़ने वाला प्रकाश जो होता है वो परिक्षेपित होकर के चमकीला इंद्रधनुष की तरह रंग बिखेर देता है। इसीलिए हीरा को जब थोड़ा हिलाते डुलाते हैं ना तो ये सुंदर रंगों के साथ चमकता दमकता हुआ दिखाई देता है हीरा, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक है, ये तो हीरे के बारे में कुछ जानकारी था। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हीरे की संरचना, मतलब इसकी कणों की व्यवस्था किस प्रकार है, इसकी संरचना किस प्रकार है वो भी देख लेते हैं। हीरा जो होता है वो कार्बन परमाणुओं से बना होता है। हीरे में कार्बन परमाणुओं की व्यवस्था ग्रेफाइट से अलग होती है। हमने यहाँ पर ग्रेफाइट का नाम क्यों लिया, इस पर ग्रेफाइट के बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से आप देख लोगे, ठीक है। ग्रेफाइट का नाम हमने यहाँ पर इसलिए लिया क्योंकि हीरा की तरह ग्रेफाइट भी कार्बन का रवादार अपरूप होता है। कार्बन का 2 रवादार अपरूप होता है, एक होता है ग्रेफाइट और दूसरा होता है हीरा। तो हीरा की जो कणों की व्यवस्था होगी वो ग्रेफाइट से अलग होगा, ठीक है तीनों एक ही चीज़, बस उसके कणों की व्यवस्था अलग अलग होने के कारण इसका नाम अलग अलग हो गया है, ठीक है। तीनों मतलब कार्बन का ही रूप है, ग्रेफाइट, हीरा और कार्बन। हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु जो होगा वो अपने पड़ोस के 4 परमाणुओं से जुड़ा होता है, ठीक है। चारों कोनों पर स्थित होता है, जो कि सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा होता है, यानी कि इसके कार्बन परमाणु जो होंगे उसके इलेक्ट्रॉन आपस में इलेक्ट्रॉन साझा करके एक दूसरे से बंधे होते हैं। वही कह रहा है कि सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा होता है और अपने पड़ोस के 4 अन्य परमाणुओं से जुड़ा होता है। इसके प्रत्येक परमाणु जो होगा वो अपने पड़ोस के 4 अन्य परमाणुओं के साथ जुड़ा होगा।
हीरे की संरचना जो होती है वो नियमित चतुष्फलकीय होती है। यह हीरे में कार्बन परमाणु जो होता है वो बहुत दृढ़ता पूर्वक बंधे रहते हैं, यानी कि बहुत मजबूती के साथ बंधे रहते हैं। हीरे की अति अस्थायी संरचना ही, यानी कि ये कठोर होता है, इसके कण जो होता है वो बहुत मजबूती के साथ बंधा होता है। इसी के कारण ही ज्ञात पदार्थों में, यानी कि बहुत सारे ज्ञात पदार्थ हैं, उनमें सर्वाधिक जो कठोर होता है, यानी कि सबसे अधिक जो कठोर होता है वो हीरा ही होता है। इसी असाधारण गुण के कारण हीरा अनेक प्रकार के उपयोग में आने वाला एक अद्वितीय पदार्थ है। ठीक है, प्राकृतिक हीरे का बनना। प्राकृतिक हीरे कैसे बनते हैं? ऐसा अनुमान किया जाता है कि प्राकृतिक हीरा पृथ्वी की सतह के नीचे उच्च ताप पर पिघले हुए कार्बन के उच्च दाब पर रवाकरण के फलस्वरूप बनता है। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है कृत्रिम हीरा बनाने की विधि, यानी कि कृत्रिम तरीके से हीरा कैसे बनाया जाता है। और हीरा का गुण हो गया, हीरा का उपयोग हो गया, ये सब मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगी। ठीक है, ओके।